हाँ, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। आज अपने चलना है किस पे? कार्बोकैटायन। कार्बोधनायन। कार्बोकैटायन क्या होता है देखो पहले। फ्री रेडिकल तो हो ही चुका है अपना। कार्बोकैटायन C प्लस, देखो कार्बोधनायन में क्या होगा, तीन बॉन्ड कार्बोधनायन या एक, लिखो पहले इसमें लिख लो एक लाइन, या एक धनात्मक आवेशित स्पीशीज है, या एक धनात्मक आवेशित स्पीशीज है जिसमें तीन बंध युग्म इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, या एक धनात्मक आवेशित स्पीशीज है जिसमें तीन बंध युग्म इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। क्या है? तीन बंध युग्म इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। देखो ठीक है, इधर देखो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3। संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। यह किससे प्राप्त होगा? समान से कि विषमान से? होमोलिटिक कि हेट्रोलिटिक? हेट्रोलिटिक से। हेट्रोलिटिक मतलब विषमांश। किस विखंडन से प्राप्त होगा? विषमांश। होमोलिटिक को क्या कहते हैं? समांश विखंडन। और ये फ्री रेडिकल मुक्त मूलक किससे प्राप्त हुआ था? समान से। ये किससे? हेट्रोलिटिक। संकरण क्या हो जाएगा? sp2। संरचना क्या होगी? प्लेनर। संरचना क्या होगी? प्लेनर। ठीक है। यह क्या है? इलेक्ट्रॉन से नहीं, बात ध्यान सुनना, सामान्यतः धन आवेश वाला हो, और या इसके बारे में बात करेंगे अभी लास्ट नेक्स्ट लेक्चर में। कार्बन इलेक्ट्रॉन से नहीं, जिस पर क्या हो, यानी धन आवेश हो, या 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो, वह क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स नहीं। 6 इलेक्ट्रॉन है ना संयोजी कोष में, कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो तो वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स नहीं। बोलो ठीक है, इसको मिटा दे, मिटा देना। अब कार्बोधनायन के स्थायित्व की व्याख्या किससे करते हैं? अनुनाद, अतिसंयुग्मन और प्रेरण प्रभाव। लिख लो, कार्बोधनायन के स्थायित्व की व्याख्या। कार्बोधनायन के स्थायित्व की व्याख्या अनुनाद, अतिसंयुग्मन और प्रेरण प्रभाव से करते हैं। अनुनाद, अतिसंयुग्मन और प्रेरण प्रभाव से करते हैं। +m -m +h -h +i -i, ऐसे नोट कर लो। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन +m के डायरेक्टली, -m के इनवर्सली, +h के डायरेक्टली, -h के इनवर्सली, +i के डायरेक्टली, -i के इनवर्सली। देखो ठीक है, मिटा दें इसको। अब यहां से क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन लिखो, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी CH2 प्लस CH प्लस CH3। आपको क्या देखना है बेटा? रेजोनेंस देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन देखो, एक अलग से इक्विवेलेंट रेजोनेंस की बात कर देंगे और बैक बॉन्डिंग की बात कर देंगे।
ठीक है, सही है। बोलो, ठीक है ना। इधर देखो, आराम से, सिंपल सी बात। इधर देखना, CH2 प्लस CH2 प्लस, हर कॉन्सेप्ट सोच रहे हैं कि आ जाए अधिक से अधिक, अधिक से अधिक सभी कॉन्सेप्ट आ जाए, मॉड्यूल करो, अपने आप ज्यादातर काम हो जाएगा। जो नहीं हुआ समझो आगे आएगा इससे। कोशिश की जा रही है कि अधिक से अधिक मटेरियल आप तक पहुंचे, और आप बेटा ध्यान से इसको कर लो। ठीक है, क्वेश्चन ये लिख दिया। अब तुम इसको ध्यान से देखो, पॉज करने, इसको ध्यान से देखो साथ साथ। ठीक है, रेजोनेंस, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए क्या करना है, रेजोनेंस देखना है। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है, इंडक्टिव देखना है। तो रेजोनेंस देखो, पहले पहले इधर आ जाओ, सब लोग इधर देखो। ये रेजोनेंस सेम है, रेजोनेंस सेम है, रेजोनेंस सेम है। अब क्या देखोगे, अल्फा एच हाइपर कॉन्जुगेशन। कितने अल्फा एच हैं, 6 3 0, तो सबसे अधिक 3 2 1, इसमें 3 2 1, इसमें देखो इन दोनों में रेजोनेंस है, यहाँ तो रेजोनेंस ही नहीं है, नो रेजोनेंस, यहाँ कोई अनुनाद नहीं है। अब यहाँ रेजोनेंस, यहाँ लेकिन 3 2 5, यहाँ अल्फा एच कितना है 5, यहाँ अल्फा एच कितना है 2, तो सबसे अधिक फर्स्ट, फिर सेकेंड और लास्ट में थर्ड। इधर आ जाओ, यहाँ नो रेजोनेंस, तो सबसे लास्ट में तो इसी की बारी है। यहाँ क्या हो जाएगा, सबसे अधिक फर्स्ट सेकेंड थर्ड। यहाँ देखो, यहाँ क्या लग रहा है, प्लस एम लिखा था ना, और यहाँ क्या है माइनस एम। प्लस एम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, और माइनस एम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को कम करता है। तो सबसे अधिक हो जाएगा सेकेंड फर्स्ट थर्ड इस वाले में। यहाँ देखो, यहाँ एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, एक अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ देखो कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन। भाई बेंजीन से कनेक्ट, ये तो सब में सेम है। और यहाँ कितने हैं, अल्फा एच कितने हैं, 2 ही तो हैं, ये 2, तो सबसे अधिक स्टेबल 2, फिर 3, फिर 1। देखो बेंजीन से आप कौन अधिक एक्टिवेट कर पाएगा, एक अभी करेंगे मॉडल क्वेश्चन, तो उसमें भी ऐसे लिखा हो कौन अधिक, तो ये 3 बेंजीन से अटैच वाले देखो, ये नहीं कितना बड़ा ग्रुप है, यहाँ 3 टर्सरी लगा दे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखना है बेंजीन से कितने बड़े ग्रुप लगे हैं, 3, यहाँ 1 और यहाँ 2, तो 2 3 1। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, चले बात आगे करें, चलो आओ इधर। ये है CH2 प्लस, देखना इधर CH2 प्लस, CH2 प्लस और CH2 प्लस, लिख दिया। ये 1, ये 2 और ये, यहाँ CH3, यहाँ CD3, CH2 प्लस, CH3, CD3,
सही है, बोलो। सबसे अधिक, यहां देखो, एक चीज यहां ध्यान दे दो, एक चीज यहां ध्यान दे दो, इधर देखो, प्लस एच का जो ऑर्डर होता है, प्लस एच क्या होता है, CH3 CD3 CT3। अब प्लस आई जो ऑर्डर होता है वो होता है CT3 CD3 CH3। यही तो है, ये प्लस एच का ऑर्डर है, ये प्लस आई का ऑर्डर है, ठीक है। अब यहां पैरा पे लगा है, तो पैरा पे क्या लगेगा, प्लस एच, पैरा पे लगा ना, पैरा पे क्या लगेगा, प्लस एच, और प्लस एच का ऑर्डर क्या है, CH3, तो इसमें हो जाएगा 1 2 3। यहां देखो, मेटा पोजीशन पर, मेटा पोजीशन पर ना तो प्लस एम, ना तो प्लस एम, ना माइनस एम, ना माइनस एच, ना प्लस एच, कुछ भी नहीं लगेगा मेटा पोजीशन। ओनली क्या होगा, ओनली प्लस आई, मेटा पोजीशन पर क्या लगेगा, ओनली प्लस आई और माइनस आई और माइनस आई, और CH3 एल्किल ग्रुप क्या होता है, प्लस आई, इसको तो देते हैं मेटा, तो ये क्या है, मेटा पोजीशन है, इसको देते हैं मेटा। आप ध्यान से देखो, ये तो सब पुरानी बातें हमने कही कि मेटा पोजीशन पर ना तो प्लस एम, ना माइनस एम, ना प्लस एच, ना माइनस एच, ओनली प्लस आई और माइनस आई। ये क्या है, प्लस आई, तो सबसे अधिक प्लस आई किसका है, प्लस आई का ऑर्डर CT3 CD3 CH3, तो सबसे अधिक 3 2 1, क्या होगा आंसर, 3 2 1। कर लो, लिख लो आराम से, ये मिटा दें, ये ऑर्डर लिख लिया होगा, इधर मिटा दे रहे हैं, इधर आ जाओ। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, C प्लस बेंजीन ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉड्यूल का क्वेश्चन है, ज्यादातर इससे मॉड्यूल क्वेश्चन अपने लिए जा रहे हैं। देखो, एक इसकी सोल्यूशन देख लो पहले, ये जो है नाम तो है इसका क्या, ट्रोपोलियम कार्बो कैटायन। ठीक है, ट्रोपोलियम कार्बो कैटायन है ना, तो ट्रोपोलियम कार्बो कैटायन है, इधर देखो, ट्रोपोलियम कार्बो कैटायन है, तो इसमें एक बात देखना, जो रेजोनेंस ये बना, सेम वही कंपाउंड ये भी बना, वही कंपाउंड ये भी बना, वही कंपाउंड यही बना, इसको कहते हैं तुल्यकारी अनुनाद। क्या कहते हैं, तुल्यकारी अनुनाद, इक्वी
वैलेंट रेजोनेंस, ठीक है ना। और तुल्य कार्य अनुनाद नॉर्मल अनुनाद से अधिक स्थायी होगा। तुल्य कार्य अनुनाद, ये लिख लिया, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। और तुल्य कार्य अनुनाद नॉर्मल रेजोनेंस, सामान्य रेजोनेंस से अधिक स्टेबल होगा। इसी को क्या कहते हैं, तुल्य कार्य अनुनाद। और तुल्य कार्य अनुनाद नॉर्मल रेजोनेंस से अधिक स्टेबल होगा। तो सबसे अधिक कौन हो जाएगा, 4। फिर रेजोनेंस पे आ जाओ, फिर फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। तुल्य कार्य अनुनाद नॉर्मल रेजोनेंस से अधिक स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ ये फेमस क्वेश्चन है, ये तो बहुत अधिक रेजोनेंस है। नेक्स्ट नेक्स्ट, लेकिन यहाँ क्या है, ट्रोपोलियम कार्बोकेटाइन में तुल्य कार्य अनुनाद नॉर्मल अनुनाद से अधिक स्टेबल होगा। मिटा दें इसको, चलो। ठीक है, तुल्य कार्य अनुनाद नॉर्मल अनुनाद से अधिक स्टेबल। एक और बात देखो यहाँ पे, एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, CH3CH प्लस CH3, CH3CH प्लस OCH3, CH3COCH2 प्लस, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया अपना। अब यहां देखो ध्यान से, ये तो हो गया क्वेश्चन। यहां लोन पेयर के बगल में क्या है, पॉजिटिव चार्ज। लोन पेयर के बगल में पॉजिटिव चार्ज, इसी को क्या कहते हैं, बैक बॉन्डिंग। ये इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर सकता है, और ये भी नॉर्मल कार्बोकेटाइन से अधिक स्टेबल होते हैं। नॉर्मल कोई बहुत अधिक रेजोनेंस नहीं, अब नॉर्मल रेजोनेंस है या फिर एल्किल ग्रुप है, उससे अधिक स्टेबल होंगे। एल्किल ग्रुप चाहे टर्सरी भी हो, उससे अधिक स्टेबल। तो सबसे अधिक ये सेकेंड, फिर फर्स्ट और लास्ट में थर्ड। ये क्या है, CO का -I। याद करो, नोट करके लिखवाया था। प्लस चार्ज के बगल में CO ग्रुप है तो वो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज नहीं होता है, क्योंकि जैसे वो रेजोनेंस होगा O पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, जिससे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जिससे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप में कुछ एग्जांपल और सर करा दो, थोड़ा अच्छा रहेगा। देख लो बेटा, देखो ये है प्लस चार्ज, प्लस चार्ज, प्लस चार्ज, प्लस चार्ज, ठीक है। अब देखो, लोन पेयर के बगल में पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे है, इसमें है। और यहाँ अल्फा एच कितने हैं, 6, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3। तो सबसे अधिक कौन हो जाएगा, फर्स्ट, फिर थर्ड। यहाँ कोई लोन पेयर के बगल में पॉजिटिव नहीं है, सीधे अल्फा एच देखो। पहले देखना है लोन पेयर के बगल में पॉजिटिव चार्ज। अगर लोन पेयर के बगल में पॉजिटिव चार्ज दोनों में है तो हम क्या देख लेंगे, अल्फा एच। तो यहाँ कितने हैं, 3 3 6, और यहाँ कितने हैं, 3। अब इसमें सिंपल 3 3 6 2 8, 3 2 5, तो क्या हो जाएगा, सेकेंड, फिर फोर्थ। भाई यहाँ अल्फा एच कितने हैं, 5, यहाँ अल्फा एच कितने हैं, 8। यहाँ लोन पेयर के बगल में पॉजिटिव चार्ज और 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 6। पहले इन दोनों को लेना है, लोन पेयर के बगल में पॉजिटिव चार्ज। इसी टाइप का सेम एक क्वेश्चन और कर देते हैं। आओ, एक क्वेश्चन सेम और इसी टाइप का, सेम कहानी वही है। प्लस चार्ज, प्लस चार्ज, प्लस चार्ज,
और ये प्लस चार्ज। देख लो सेम एग्जांपल है, कोई चेंज नहीं है ना। आ जाओ इस पर, इधर देखो सबसे अधिक स्टेबल ये दो हैं। क्यों? क्योंकि क्या है यहाँ लोन पेयर के बगल में पॉजिटिव चार्ज, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 6 यहाँ 3, अल्फा हाइड्रोजन 6 यहाँ अल्फा हाइड्रोजन, तो सबसे अधिक तो हो गया थर्ड फिर फोर्थ। यहाँ कोई लोन पेयर के बगल में पॉजिटिव चार्ज नहीं है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 8, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 5। देख रहे हो ना, सेम कहानी वही है। तो यहाँ थर्ड के बाद फोर्थ, फिर थर्ड फोर्थ, फिर फर्स्ट, फिर सेकेंड। बोलो इतनी कहानी कर लोगे? इतना करना, फिर मॉड्यूल डिस्कस करेंगे तो उसमें जो बात होगी। अगली बात चलें, मिटा दें इसको। तो सिंपल एक इक्विवेलेंट रेजोनेंस वाले कॉन्सेप्ट और लोन पेयर के बगल में पॉजिटिव चार्ज, ये भी क्या होता है नॉर्मल एल्किल ग्रुप टर्सरी से भी क्या होगा अधिक स्टेबल। कौन? लोन पेयर के बगल में पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इधर आ जाओ, हेडिंग डालो कार्बेनायन। कार्बेनायन एक लाइन लिख लेते हैं, फिर इसमें बात करते हैं। देखो यह एक ऋण आवेशित स्पीसीज है, यह एक ऋण आवेशित स्पीसीज है जिसमें 3 बंध युग्म, जिसमें 3 बंध युग्म और एक लोन पेयर उपस्थित है। 3 बंध युग्म, यह एक ऋणावेशित स्पीसीज है जिसमें 3 बंध युग्म और एक लोन पेयर उपस्थित है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन, कार्बोऋणायन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कार्बोऋणायन। कार्बोऋणायन की स्थायित्व की व्याख्या हम अनुनाद और प्रेरण प्रभाव से करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। कार्बोऋणायन के स्थायित्व की व्याख्या अनुनाद और प्रेरण प्रभाव से करते हैं। कार्बोऋणायन के स्थायित्व की व्याख्या अनुनाद और प्रेरण प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट से करते हैं। कार्बोऋणायन के स्थायित्व की व्याख्या अनुनाद और प्रेरण इंडक्टिव इफेक्ट से करते हैं। इसमें देखो हाइब्रिडेशन इसका क्या हो जाएगा sp3। यह किससे प्राप्त हुआ है? समान से कि विषमांश से? बिल्कुल बात है, किससे आया है? विषमांश विदलन से प्राप्त हुआ है। ठीक है, सही है। संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही, न्यूक्लियोफाइल बोल रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं नाभिक स्नेही। ठीक है। संकरण sp3, संरचना पिरामिडल। संरचना क्या होगी? पिरामिडल। सही है, हिंदी में लिखना पिरामिडल। पिरामिडल हो गया, अरे लिख लोगे ना पिरामिडल, बोलो सही है। इसके स्थायित्व की व्याख्या किससे करते हैं? अनुनाद और प्रेरणा प्रभाव। ये तो वैसे लिख लिया, थ्योरी लिख लोगे। संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, विषमांश विदलन से प्राप्त, संकरण sp3, संरचना पिरामिडल, इसके स्थायित्व की व्याख्या अनुनाद और प्रेरणा प्रभाव से। क्वेश्चन लिखते हैं, पहले क्या देखोगे? अनुनाद, उसके बाद से प्रेरणा प्रभाव। प्लस आई बढ़ेगा तो स्थायित्व क्या होगा? कम होगा। प्लस आई बढ़ने से स्थायित्व इसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, हाँ क्वेश्चन क्या है? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, कार्बोऋणायन के स्थायित्व की क्या कर रहे हैं? CH3 CH2 माइनस CH3 CH माइनस CH3 CH3 C माइनस
CH3 CH3, CH2 माइनस CH3 CH माइनस CH3, ठीक है। यह है CH2 माइनस CH2 माइनस CH2 माइनस NO2 OCH3, 1 2 3, ठीक है। अगला आ जाओ। सही है ना। CH माइनस बेंजीन, बोलो सही है। अब आ जाओ आप, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। प्लस आई इफेक्ट बढ़ने से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है, कार्बन आयन की क्या होती है, कम होती है। तो 1 2 3, 1 2 3। यहां देखो, सबसे पहले क्या लोगे, रेजोनेंस, फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, सबसे अधिक हो गया फर्स्ट, फिर 4, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फर्स्ट 4 सेकेंड थर्ड। यहाँ देखो क्या लग रहा है, -m, यहाँ क्या लग रहा है, +m, सबसे अधिक 2 1 3। यहाँ देखो सबसे अधिक रेजोनेंस किसमें है, थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर सेकेंड। नोट कर लो, नोट कर लो डियर। वही क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इधर मिटा दे रहे हैं। रेजोनेंस देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अगली शानदार बात करने जा रहे हैं, वही बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं। फिर मॉड्यूल का क्वेश्चन है ये भी। मॉड्यूल का क्वेश्चन है ये भी, या डीटीएस में आया होगा कहीं ना कहीं, ये है क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। चलो चलते हैं। ये देख रहे हो, कुछ आइडिया लग रहा है, ऐसा बनाने से तुम्हारा कुछ मकसद क्लियर हुआ, क्या लग रहा है इसमें, देखो इसमें क्या हो रहा है। अभी आपने ट्रोपोलियम कार्बोकैटायन किया था, हाँ क्या किया था, ट्रोपोलियम कार्बोकैटायन किया था, उसी के तर्ज पे बात करते हैं अपने, उसी तर्ज पे बात करते हैं। ये है इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे ऐसे बढ़ जाएगा। सभी क्या है, सेम है, और क्या है, एरोमेटिक हैं। इसी को तो क्या कहते हैं भाई, एक और ऐसे बना लो अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं, ये लो और बना दिए, सब एक ही तो है। यही क्या है, तुल्यकारी अनुनाद। क्या है, तुल्यकारी अनुनाद, तुल्यकारी अनुनाद। और तुल्यकारी अनुनाद नॉर्मल अनुनाद से क्या होता है, अधिक स्टेबल। तो सबसे अधिक कौन हो जाएगा, 4, फिर 1 2 3, सबसे अधिक स्टेबल कौन होगा, 4, फिर 1, फिर 2, फिर 3। बोलो, तुल्यकारी अनुनाद नॉर्मल अनुनाद से अधिक स्थायी होता है। पहुंच कर लिया, लिख लोगे। चलो अगला फिर क्वेश्चन,
ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। यहाँ भी एक बात, ये भी मॉड्यूल का क्वेश्चन है, अभी देखोगे तो मॉड्यूल तो मिल जाएगा तुम्हें। ये है CH2 माइनस, ये है CCl3 माइनस, CH3 CH2 माइनस, CH3 CH माइनस, सब शानदार क्वेश्चन है, इसलिए इसको अलग अलग से लिख के इधर तुम्हें थ्योरी में चाह रहे हैं कि तुम इसको इस पर टाइम दो, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बातें हैं। टेस्टों में आएगा बेटा, ध्यान सुनना, पिछली बार जैसे था, सब इंपॉर्टेंट है। इधर देखो, ये देख रहे हो C माइनस Cl, याद आया कुछ? याद आ रहा है? क्लोरीन में क्या होते हैं? खाली कक्षक, तो इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर जाएगा। इसमें क्या आ गई? Bb, क्या आ गई? Bb बैक बॉन्डिंग, पश्चाबंध, नेगेटिव चार्ज इसमें खाली डी कक्षक में जंप करेंगे। एक टाइप का एक रेजोनेंस है, और ये भी नॉर्मल रेजोनेंस से अधिक स्टेबल। तो सबसे अधिक कौन सा हो जाएगा? सेकेंड। ध्यान सुने ना, इलेक्ट्रॉन जब खाली कक्षक में जंप करेगा तो नॉर्मल रेजोनेंस से अधिक स्टेबल होगा। उसी टर्म को कहते हैं बैक बॉन्डिंग। हाँ, परेशान मत होना, बैक बॉन्डिंग क्या आ गई? इलेक्ट्रॉन है खाली कक्षक, उसमें जंप कर गया, पी पाई डी पाई पी पाई, ये सब आगे इनऑर्डरिंग में हो जाएगा। सेकेंड, सेकेंड के बाद क्या आ जाएगा? फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर क्या हो गया? फोर्थ। पहले तो ये हो गया बैक बॉन्डिंग, फिर रेजोनेंस, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। बोलो, इतना काम कर लोगे तो इसमें ज्यादा करामात है नहीं, थ्योरी लिखना है, रेजोनेंस है, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। दो इसमें अलग की बात करी, एक इक्विवेलेंट रेजोनेंस और एक ये क्वेश्चन बैक बॉन्डिंग। CCl3 नॉर्मल रेजोनेंस से क्या है? अधिक स्टेबल। ठीक है बेटा, अब एक टर्म हल्का सा बता रहे हैं, इस चीज को कर लो, फिर आगे देखो। कार्बीन और नाइट्रीन अपने करेंगे आने वाले चैप्टरों में, ठीक है ना। कार्बन नाइट्रीन, हाइड्रोकार्बन कार्बन में कर देंगे और नाइट्रीन करेंगे एन कंटेनिंग में। तो इसको यहाँ पे बात नहीं करेंगे, अपने तो सिर्फ GOC तक की बात करनी है, जो नॉर्मल जो NCERT से कनेक्टेड। एक बेंजाइन इसमें थोड़ा सा बताना पड़ेगा अपने को, लिख लो, हेडिंग डाल दो, बेंजाइन। क्या है बेंजाइन, और इसके बारे में कुछ डिटेलिंग बात कर देंगे। लिखो, it is neutral, it is neutral, neutral, more reactive species, it is neutral, more reactive species। एक टर्म ये हो गया, एक पॉइंट और लिख लो। in benzene sp2 hybrid orbital by overlapping form pi bond, ठीक है ना। जनरली pi bond form by overlapping of unhybrid orbital। ये तो थ्योरी की बात लिखी है, इसको पढ़ लेना बस, है। मेन मूल बात सुनो, इट इज न्यूट्रल मोर रिएक्टिव स्पीसीज। अब बेंजाइन है क्या? ये है बेंजाइन, इसी को क्या कहते हैं? बेंजाइन। ये थ्योरी है, ये पढ़ सकते हो। जनरली पाई बॉन्ड फॉर्म ऑन हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहाँ पे ये लाइन तो सबके लिए है, और इसमें क्या लिखा है? हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या, ठीक है ना। अब बेंजाइन की रियल स्ट्रक्चर क्या होती है? ये होती है, ये बताने की। और जनरली बेटा एक चीज ध्यान रखना, 3, 4, 5, 6 के रिंग में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है।
मतलब ट्रिपल बॉन्ड का एक बॉन्ड किस में जा रहा है, रेजोनेंस में, तो उसको हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करते हैं। मतलब ये पॉइंट तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ईच कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड होने के बावजूद भी तुमसे तो ऐसे पूछा जाएगा ईच कार्बन बेंजाइन के बताओ, एक्सेप्शन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना। ईच कार्बन ऑफ बेंजाइन इज sp2, सभी, इसका भी हाइब्रिडेशन क्या है, sp2, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड एक किस में जा रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है, तो रेजोनेंस में जा रहा है तो उसको हम हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करेंगे। और बेंजाइन एक क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजाइन क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। और ईच कार्बन जो बेंजाइन का है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज। इसको पॉज करो, आराम से लिखो, फिर इस पर हल्की सी बात करेंगे, पहले इसको आराम से लिख लो। ठीक है बेटा, अभी कुछ देर पहले हमने बात करी थी बेंजाइन की। किसकी बात करी थी, बेंजाइन की। बेंजाइन में क्या बताया था हमने, बेंजाइन में हमने कहा था, ये तो अभी लिखेंगे बात, बेंजाइन में हमने कहा था ये है, इसकी रियल स्ट्रक्चर कैसे होती है, ये होती है, ठीक है ना। ईच एटम क्या होगा, sp2, और ये कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक। ये बात अपने कर चुके हैं ना अभी, इसको बार बार हम कर रहे हैं। हमने कहा था कार्बन नाइट्रीन को आगे कर लेंगे, लेकिन अभी हल्का सा बता देते हैं, हाइड्रोकार्बन में इसकी डिफिनीशन कर लेंगे, इसको और थोड़ा सा अच्छे से करेंगे। लेकिन अभी देखो, यह एक उदासीन द्विसंयोजी स्पीसीज है। कार्बन पूरा थ्योरेटिकल पॉइंट है, अब इसके आगे 2-3 पॉइंट थ्योरेटिकल है, सब थ्योरेटिकल काम है, तो इसको तुम्हें अपने पहुंचाना है, क्योंकि एनसीईआरटी का मैटर है तो करना जरूरी है। यह एक द्विसंयोजी उदासीन स्पीसीज है। इसके संयोजी कोष में ये देखो, C है, H, ठीक है ना। इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसके संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अतः यह क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन स्नेही, एंड और क्या हो जाएगा, लुईस एसिड। इलेक्ट्रोफाइल है और क्या है, लुईस एसिड है। यह 2 प्रकार का होता है, ट्रिपलेट कार्बीन। ध्यान से दोनों, जब दोनों, लिख लो यहाँ पे, जब दोनों अबंधित इलेक्ट्रॉन, जब दोनों, लिखो यहाँ पे, जब दोनों, ट्रिपलेट कार्बीन में लिखो, जब दोनों अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्मित न हो, जब दोनों अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्मित न हो, अर्थात भिन्न कक्षक में समान चक्रण में उपस्थित हो, अर्थात भिन्न कक्षक में समान चक्रण में उपस्थित हो, ठीक है, युग्मित नहीं है। हाइब्रिडेशन sp, स्ट्रक्चर क्या हो गया, लीनियर, अनपेयर्ड है, पैरामैग्नेटिक, मतलब क्या हो गया, अनुचुंबकीय। ठीक, इधर आ जाओ, सिंगलेट कार्बीन, लिख लो यहाँ डेफिनेशन, जब दोनों अबंधित इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में विपरीत चक्रण के साथ युग्मित हो, जब दोनों अबंधित इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में, एक ही कक्षक में विपरीत चक्रण के साथ युग्मित हो, देख रहे हो ना, एक ऊपर है और एक नीचे, जब दोनों अबंधित इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में विपरीत चक्रण के साथ युग्मित हों, तो क्या हो जाएगा, सिंगलेट। हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp2 संकरण। ये वी शेप का होगा, प्लेनर नहीं होगा, क्या होगा, वी शेप, ये मामला इंपॉर्टेंट है। और ये क्या हो गया, प्रतिचुंबकीय। हाँ, ट्रिपलेट कार्बीन सिंगलेट कार्बीन से अधिक स्थायी होता है। अब कार्बीन के स्रोत, सोर्स, कार्बीन के स्रोत, कार्बीन के सोर्स, पहला डाईएजो मीथेन को गर्म करने पर डाईएजोमीथेन को गर्म करने पर, यहाँ क्या हो गया,
CH2 प्लस N2। दूसरा, कीटीन को गर्म करने पर देखो CH2CO हीट, और तीसरा CHCl3 की KOH के साथ रिएक्शन, CHCl3 प्लस KOH, ठीक है, CCl2 प्लस KCl प्लस H2O। अब इनकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी? आप पूछो सर इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी? ये जब हाइड्रोकार्बन अपने करेंगे तो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ इसको रिएक्शन के रूप में लिखवाएंगे खूब अच्छे से, टेंशन मत लो। अभी तो तुम थ्योरी बस याद कर लो कि यह एक उदासीन द्विसंयोजी स्पीसीज है, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, या इलेक्ट्रोफाइल और लुईस एसिड है, ट्रिपलेट कार्बीन। जब दो अबंधित इलेक्ट्रॉन भिन्न कक्षक में समान चक्रण में उपस्थित हों, ट्रिपलेट हो गया। एक ही कक्षक में विपरीत चक्रण में हो, सिंगलेट हो गया। sp लीनियर, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, ये V शेप, sp2, ये सब चीज़ें ध्यान रखो। सोर्स ऑफ कार्बन, डायजोमीथेन को हीट करोगे, कीटीन को हीट करोगे, CHCl3 की KOH के साथ रिएक्शन करोगे, ठीक है ना। इसको लिख लो, थ्योरेटिकल मैटर है, तब तक इसको मिटाते हैं अपने, ठीक है ना। हेडिंग डालो, आप हेडिंग डाल दो नाइट्रीन, हेडिंग डालो नाइट्रीन। अगला थ्योरी का पार्ट है नाइट्रीन, ठीक है ना। अगला थ्योरी का पार्ट है नाइट्रीन। पहले इसको एक बार देखो, फिर हम समझाते हैं इसमें क्या है। ठीक है, देखो इधर, यह एक उदासीन, देखो इधर, यह एक उदासीन एक संयोजी स्पीसीज है, ठीक है ना। इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? NH 1 2 3 4 5 6, कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। इसके संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, अतः यह क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन स्नेही एंड लुईस एसिड। यह दो प्रकार का होता है, ट्रिपलेट नाइट्रीन, सिंगलेट नाइट्रीन। ट्रिपलेट नाइट्रीन, सुनो ध्यान से, इसको लिखना जरा। जब दो अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्मित हों तथा दो अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्मित न हों, जब दो अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्मित हों और दो अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्मित न हो, थ्योरी एकदम बड़े प्यार से ध्यान से, बहुत इसमें कोई टफ चीज नहीं। हाइब्रिडेशन sp, हाइब्रिडेशन sp, स्ट्रक्चर लीनियर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या हो जाएगा? पैरामेट्रिक, अनुचुंबकीय। तीनों पॉइंट हो गए। यहाँ सिंगलेट नाइट्रीन, जब चारों अबंधित इलेक्ट्रॉन क्या हो? युग्मित हो, हाइब्रिडेशन sp1 p2, लेकिन लोन पेयर के बीच में रिपल्सन की वजह से इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? लीनियर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह क्या हो गया? प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति का होगा। सीधे थ्योरी है, आराम से पॉज करो, थ्योरी को लिख लो, कोई इसमें बहुत बड़ा टेक्निकल मैटर नहीं है। अब कह रहा है नाइट्रीन का सोर्स, पहला NH3 को गर्म करने पर, तो NH3 है, अमोनिया है, हीट कर देंगे तो क्या हो गया? NH प्लस क्या निकल गया? H2। दूसरा N3H को गर्म, N3H का नाम पता है? हाइड्राजोइक एसिड। तो N3H को गर्म कर रहे हैं, N3H, तो ये हो गया NH N2, ठीक है ना। इसका नाम क्या है? हाइड्राजोइक एसिड, हाइड्राजोइक एसिड। देख लो, इतनी थ्योरी है। आपको नाइट्रीन में इतना काम करना है कंपलसरी में, इतना तो आपको कंपलसरी करना है। अब अगला मुद्दा आता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अगला मुद्दा आता है
नाइट्रीन कार्बीन, बड़े ध्यान से, क्यों थ्योरेटिकल मैटर है, कुछ भी आपको अलग नहीं करना है, आराम से इसको लिख लो। नाइट्रीन कार्बन की थ्योरी है। बेंजाइन भी क्या था, थ्योरी था। थोड़ा सा टेक्निकल काम हमने किया था किसमें, कार्बोकेटायन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल। इसमें तो आप प्योर क्या करना है, थ्योरी है, इसको पढ़ के, और चूंकि ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगला आप जब लिखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करेंगे, समझाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में ये है, ठीक है ना। तो हेडिंग डाल दो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव एनसीईआरटी का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर है। तुम्हें दिख रहा होगा छोटा सा है, लेकिन आता छोटा सा ही, समझ गए। तो इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, पहला लाइन, यह क्या है, एक अस्थायी प्रभाव है। जितना बात कह रहे हैं उतना समझ लेना, क्योंकि कंपलसरी कोई बात होगी तभी ये बात दिख रहा है आदमी। यह दो प्रकार का होता है, एक प्लस ई प्रभाव, एक माइनस ई प्रभाव, ठीक है। प्लस ई प्रभाव क्या होगा, एक ये है कि डबल बॉन्ड पे है, इस प्रकार बहुबंध का पाई इलेक्ट्रॉन उस पर स्थानांतरित होगा जिससे कि अभिकर्मक जुड़ता है। मतलब कि ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये हो गया जो देता है उस पर प्लस और जो लेगा उस पर माइनस, तो स्थानांतरित इधर तो हो रहा है। तो E प्लस कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, ये E प्लस नहीं, ये तो अलग चीज है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, ये कहां जुड़ेगा, माइनस के पास, तो कहां जुड़ गया, माइनस के पास। बात समझ रहे हो, जिधर एरो है उधर ही कोई जरूरी नहीं कि ये है, इसकी जगह पे हम ऐसे लिख देते Cl प्लस, तो E प्लस इलेक्ट्रोफाइल उधर जुड़ेगा एरो की तरफ, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस ई इफेक्ट। क्लियर, जिधर एरो घुमाया उधर ये कोई इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है तो वो क्या हो गया, प्लस ई। क्लियर बात। दूसरी बात, जिन एरो के अपोजिट जुड़े, यहां जुड़े, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस ई। बस यही है प्लस ई माइनस ई। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल एरो, रिएजेंट की बात सीधे, कोई भी रिएजेंट एरो की तरफ जुड़ रहा है तो प्लस ई, एरो के अपोजिट जुड़ रहा है पूंछ की तरफ तो माइनस ई। बस ये एनसीईआरटी का पूरा एक खाका, पोज कर लो आराम से, इसको लिख लो, पूंछ की तरफ माइनस ई और एरो मुंह की तरफ प्लस। पोज करो आराम से। अब बारी, थोड़ा नज़दीक आ चुके हैं, अब अपने नेचर ऑफ रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल कई बार से बोल रहे हैं, इसकी थोड़ा खाका अपने तैयार करेंगे, इसको अच्छे से बताएंगे, उसी के बारे में अभी बात करने वाले हैं अपने। खैर, तो बात शुरू करने से पहले आप ध्यान रखो, आपको काम करना है, थोड़ा टेस्ट के बारे में बता दें कि टेस्ट में रिवीजन शुरू कर दो, क्या क्या मेन मूल बात है उस पर करना शुरू कर दो। पहला आपको बताया था इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है ना, सबको माइनस ई प्लस ई, देखो कुछ चीज़ें तो एकदम सबको माइनस आई प्लस एम माइनस एम, इसका ऑर्डर सबको ध्यान रखना है। इंडक्टिव इफेक्ट एसिडिटी बेस हाइपर कॉन्जुगेशन, अतिसंयुग्मन में कौन अतिसंयुग्मन प्रदर्शित करेगा, अतिसंयुग्मन के एप्लीकेशन सभी, हीट ऑफ हाइड्रेशन, कंबशन सब बता रखा है आराम से। हाइब्रिडाइजेशन, संकरण, ये सब बात करना है। रेजोनेंस, एरोमेटिक कंपाउंड, डीलोकलाइजेशन, कौन रेजोनेंस शो करेगा कौन नहीं करेगा, इसकी बातें। फिर आप किस पे आ जाना, किस पे आप बात पकड़ना, किसकी बात, रेजोनेंस एनर्जी, एरोमेटिक कंपाउंड, इन सब को बात को रिवाइज करते हुए चलना है। रेजोनेंस स्टेबिलिटी रूल, फिर आ जाना मोटा मोटा एसिडिटी आपको करना ही करना है, बेसिटी करना है, और कार्बोकेटायन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी। ये थ्योरी पढ़ पाना जितना हो पाए उतना करना आपका काम, ठीक है ना। आज की मेन मूल थ्योरी बताई, क्या बताया, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, कार्बिन नाइट्रीन। कार्बिन नाइट्रीन आगे भी आता रहेगा, कार्बिन नाइट्रीन आगे भी आ गया, उसका मेन मूल कहाँ बताया जाएगा, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अभी फिलहाल इतना करना, फिर आगे टेस्ट की तैयारी शुरू कर देना। एक इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल बताना है, और सीट का एक सोल्यूशन बना दिया अपनों ने, एक वीडियो और आप तक पहुंच जाएगी सीट डिस्कशन के नाम पे, उसको आराम से करना, इनफ है बेटा, ठीक है। तो आराम से एकदम कूल माइंड से टेस्ट की तैयारी शुरू कर दो। फिर आगे बात जैसे है, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है
वो अपने एक वीडियो पे 62 क्वेश्चन डाल दिए हैं और जो बचेगा वो दूसरे में डाल देंगे, हो जाएगा। ठीक है, तो कूल से शुरू कर दो तैयारी किसकी, टेस्ट की। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।